संविधान खत्म करने जा रहे हैं। हमारे जैसे लड़के ना भारतीय संविधान बचाने के लिए जान गंवा देंगे। लेकिन अब मुझे लगता है वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री है। जो व्यक्ति अपने ही देश के नागरिकों को बांटता हो वो मेरा प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकता। वो 4 और 5 के बीच में जीतेंगे, हराने वाला कोई है नहीं है। जिद्द है कि कांग्रेस पार्टी को हम जिताएंगे, इसके लिए हमको मर मिटना पड़े। बीजेपी को नहीं दोगे? नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। के पास खेती है, राशन है, उनको राशन देते बेचने के लिए 5 किलो राशन देते हैं और उसके बाद गैया बछिया छुड़वा दिए हैं। किसानों के खेत रातों दिन चरवा लेते हैं। नमस्कार, रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त रायबरेली में हैं। मुझे पता है रायबरेली से बहुत तमाम रिपोर्ट देख रहे होंगे आप, इसलिए थोड़ा सा हम देर से आए कि चुनाव से पहले आए, थोड़ा समझ में आए माहौल। आज अमेठी में, रायबरेली में कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सपा के साथ अपने गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन किया। एक रणनीति के तहत रैली हुई। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने भाषण दिया और फिर अंत में रायबरेली में सोनिया गांधी आई और सोनिया गांधी ने एक भावुक अपील की रायबरेली वासियों से, अमेठी वासियों की, मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंप रही हूं। क्या इस भावुक अपील का कोई असर होगा, या फिर जिस तरीके से बीजेपी अग्रेसिवली रायबरेली में प्रचार कर रही है अपने, अगर आप लोगों को टीवी पे देख के बैठ के लग रहा है कि मतलब रायबरेली तो हलवा है कांग्रेस के लिए, तो ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है। हाँ, उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है। पूरी ताकत लगाई है बीजेपी ने भी। यहाँ पर 2 बार अमित शाह प्रचार करने के लिए आए। चुनाव के आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन भी अमित शाह प्रचार करके गए हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी का एक मजबूत विधायक तोड़ लिया बीजेपी ने, मनोज पांडे, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं, बीजेपी ने भी कोई कार्ड अपने छोड़े नहीं है। ऐसा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सीट है, छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल मुगालते में ना रहे, पूरी ताकत आगे लग रही है। लेकिन जो सोनिया गांधी की भावुक अपील है, क्या उसका असर होगा, इस पर हम लोगों से बात करते हैं। एक युवा खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रविंद्र यादव है। रविंद्र जी, कहाँ से हैं आप? जी, मैं रायबरेली से रहने वाला हूँ। आज रैली सुनी, सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी को आपको छोड़ के जा रही हूँ वगैरह वगैरह, उसको कोई प्रभाव होगा? बहुत बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि उनकी ये खुद की सीट है जिसमें से वो कमाई हुई थी, उसके बावजूद 3.5 लाख वोटों से जीती हुई थी। और इसमें अब की बार हमें 1.5 लाख वोटों से टोटल 3.5 लाख वोट पड़े हुए थे, जिसमें 3.5 लाख बीजेपी को मिले थे, 5.5 लाख इनको मिले थे। लेकिन अब की बार उससे ज़्यादा, कम से कम 3 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतेंगे। इसका कारण यही है कि अभी तक 5 सालों में देख लिया गया था कि बीजेपी ने क्या किया है। हर राज्य को तो नंबर 1 बनाना चाहते हैं। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहीं कहते हैं कि इस राष्ट्र को नंबर 1 बनाएंगे। किसको किसको बनाएंगे? मतलब राजस्थान को बनाएंगे, यूपी को बनाएंगे, गुजरात को बनाएंगे, हरियाणा को बनाएंगे। ये तो बताइए। तेलंगाना जाएंगे कि आप हमें यहाँ 10 सीटें दीजिए, हम आपके राष्ट्र को नंबर 1 बनाएंगे। आज के सोशल मीडिया पे यही एक्टिव है कि किस राज्य को नंबर 1 बनाएंगे। सबको पता है झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। तो रायबरेली राहुल गांधी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, सबसे ज़्यादा वोटों से। मतलब मोदी जी जितना बनारस जीतेंगे उससे भी ज़्यादा राहुल गांधी रायबरेली में जीतेंगे। वैसे आपने अभी अखिलेश यादव का इंटरव्यू देखा रेड माइक में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ 79 सीटों पर हम जीत रहे हैं, 1 सीट पर लड़ाई है। बनारस को उन्होंने क्योटो बोला है। अखिलेश यादव ऐसे ही बोलते हैं, नेता है तो ऐसी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? संजय सिंह, एडवोकेट। संजय सिंह जी, आप यहीं रायबरेली में रहते हैं, वकालत करते हैं जी। राजपूत समाज से हैं, ठाकुर समाज से? ठाकुर समाज से। तो ठाकुर समाज, यहाँ भी नाराजगी अभी तक चल रही है आप लोगों की, उतरी है बीजेपी से? इस समय रायबरेली का ठाकुर समाज, आप ये मान के चलिए कि 60% कांग्रेस को वोट देने जा रहा है। पहले देता था कि नहीं? नहीं, पहले भी दिया है, अब भी देगा। अच्छा, ये भी है कि मतलब भाजपा के तमाम कार्यकर्ता रायबरेली से निकलने के बाद भाजपा ही हो जाते हैं, लेकिन रायबरेली में आके वो कांग्रेस को वोट देते हैं, क्या ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पे कांग्रेस परिवार ने, गांधी परिवार ने इतना काम किया है और इतनी व्यवस्थाएं उन्होंने रायबरेली को शुरू से आज तक दी हैं, तो इससे हर समाज, हर वर्ग जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा समाज नहीं है जो राहुल गांधी को वोट ना दे रहा हो। इस बार कम से कम 3 लाख के ऊपर राहुल गांधी जीतने जा रहे हैं। इन्होंने कोई भी ऐसा विकास का काम नहीं किया। जो भी यूपी का पैसा मिलना था, जो भी पूंजीपतियों से यहाँ लगवाने थे उद्योग, सारे भेज दिए गुजरात। गुजरात भेजने के बाद यहाँ कोई डेवलप नहीं किया। आपको 80 सीट चाहिए, क्यों रायबरेली के लोग दे देंगे? आजकल मैं देख रहा हूँ कि मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग जो बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं वो गुजरात और गुजरातियों से बड़ा नाराज हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि सर यहाँ की सारी हमारी डेवलप की व्यवस्थाएं सब गुजरात भेज दी जा रही है। यहाँ गुजरातिया के काम नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। यूपी में गुजरातिया के नहीं कर रहे? जब से अगल बगल हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। और कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पे 2 इंडस्ट्रियाँ लगी।
बढ़ी। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। चाचा खड़े हुए हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? डॉक्टर शिव खान। खान साहब, क्या करते हैं आप? प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। डॉक्टर हैं आप? डॉक्टर हैं। तो समाज का कुछ इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कतई कर रहे हैं। हैं? कतई कर रहे हैं। मेरे यहाँ सारा गरीब तबका जो फ्री रहता है, मेरी कंसल्टेंसी 300 रुपये है, हाँ। गरीबों के लिए 50%। मतलब मुफ्त में इलाज करते हैं लगभग? में नहीं करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, फ्री में कंसल्टेंसी देते हैं। देते हैं जी। और जितने भी रिलीजन से रिलेटेड धर्मात्मा हैं, जैसे मान लो कोई पूजा पाठ करते हैं, मौलाना हैं, या वहाँ पे तालीम ले रहे हैं, उनके लिए सब फ्री कंसल्टेंसी। बाकी मेरे 300 रुपये फीस हैगी, उसमें गरीबों के लिए 50% है। किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का, हिंदू मुसलमान, मैटर। समाज क्या होता है सर? सारे समाज ही हैं। जहाँ हमें वहीं सारा समाज है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक हैं। समाज। मैं दयावती मोदी जूनियर हाई स्कूल का मैनेजर हूँ। यहाँ पे एक हमारा स्कूल है, मोदी इसका है ये, और वहाँ पे मेरा उसका मैनेजर हूँ। मैंने वो भी काली अम्मा का और पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना करवाई है, और 2 बार मैं वहाँ पे बच्चियों का पूरा वो हवन करवा चुका। हवन करवाने के बाद मैं खाना करवा चुका। वहाँ बनारस से मैंने पंडित बुलवाए। वो हमसे पूछा कि किसने करवाया प्रोग्राम? बोले मैनेजर था। हमने क्या नाम है? डॉक्टर शिव खान। बोले मुसलमान है क्या? बोले हाँ। जब उनसे मिले लिफाफा देने के लिए, तो बोले आप तो साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हो। हमका बख्शो भैया, भगवान ऊपर बैठा है, ये ईश्वर की कृपा है कि हमसे ये काम करवा रहा है। तो हिंदू मुसलमान कहाँ आया? हिंदू मुसलमान का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम है। बचपन में तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। मैं बचपन में जब 5वीं में पढ़ता करता था, रामायण पढ़ा करता था। हमारे यहाँ जब अखंड रामायण होती थी, पंडित जी संस्कृत पढ़ते थे, हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करते थे। तब उस समय ना हिंदू थे मुसलमान। अब दूरियां बढ़ गई हैं। अरे दूरियां बढ़ी ना सर, हम लोगों के दिल में तो नहीं बढ़ी दूरी। बढ़ाने वाले बढ़ाते रहे अपने फ़ायदे के लिए। हम इतना समाज खड़ा है आपके सामने, कहीं पे भी जगह नहीं दूरी की, कोई पॉइंट ही नहीं है। और जहाँ तक राहुल साहब की आप बात कर रहे हैं, राहुल साहब 5000 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। 5 लाख से ज़्यादा वोटों को जीतेंगे। ये मेरा स्टेटमेंट 3 महीने पहले हो चुका है। और हमारे किशोरी शर्मा साहब जो हैं, वो 4 और 5 के बीच में जीतेंगे। हराने वाला कोई है नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सर, आप इत्तेफाक करेंगे, जब रिजल्ट निकलेगा तब हम आपका नंबर लेंगे, आप हमें लेंगे, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। मोर देन 5 लाख। वो तो कांग्रेस बोल रही है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सीरियस, क्योंकि मैं आई एम रिलेटेड विद द पब्लिक। जैसे आप पूछते फिरते हो, मैं दिन भर मरीजों से पूछता रहता हूँ, और मेरे पास में 150 की स्ट्रेंथ है कम से कम। वो खान साहब सुन के खान साहब नहीं सर, खान साहब नहीं, खान साहब जनता बहुत चालू हो गई है। कोई खान लड़ रहा है क्या पंजाब पंजे से? कौन खान? वो कहेंगे कि आप बीजेपी को वोट ही नहीं ऐसा नहीं सर, वो जानते हैं मैं समाजवादी के सिपाही हूँ, यू नो वेरी वेल। तभी तो बोलते हैं वो कि इंडिया जी सर, मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ यही करते करते। मैं पर सारी नब्जें पकड़ता हूँ, जानता हूँ कौन क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं निकल जाए कोई मुझसे झूठ बोल के। जो मैं कर रहा हूँ फैक्ट है। मेरा स्टेटमेंट है 3 महीने का, जिसमें मैंने कहा कि 5 लाख से ज़्यादा। मौलाना साहब, आपका नंबर ले रहा हूँ मैं, आपको 4 जून को फोन करूंगा कि आपने मौलाना साहब ने बोला है कि राहुल गांधी 5 लाख वोटों से। नहीं सर, मैं तो सर डॉक्टर साहब ने बोला है कि 5 लाख 4 लाख नहीं, मोर देन 5 लाख से राहुल गांधी जीतेंगे और 4 से 5 लाख से किशोरी शर्मा जीतेंगे। और एक चीज़ और बता दूं सर मैं आपको, अमेठी से जो आप लोग जैसे कह रहे हैं ना कि ये सोनिया जी, क्या नाम है, राहुल जी जाएंगे या प्रियंका जी आएंगी, ये उनका इंटरनल मैटर है कांग्रेस का। ये वो डिसाइड करेंगे कि उनको वायनाड पर रहना है या रायबरेली में रहना है। हम लोग चाहें वो यहाँ रहें, अब उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन यहाँ पर उनके रहने ना रहने से जीतने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सारी नुमाइंदगी होती है, सारे काम होते हैं। 78 से मैं जुड़ा हूँ पॉलिटिक्स से, और यहाँ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट दिया, और सारा गांधी परिवार ने डेवलपमेंट किया। अखिलेश साहब ने हमारे ज़मीन दी तमाम जगह। चलिए, ये एम्स के लिए ज़मीन दी अखिलेश साहब ने। एम्स बन के वजह से रायबरेली, उत्तर प्रदेश में लग रहा है एक ही एम्स है, वो रायबरेली में है। नहीं ऐसा नहीं है, सीटें भी कम कर दी हैं। अभी यही एम्स हमारा गोरखपुर आधा ले गए। अरे गोरखपुर में भी है, गोरखपुर में भी एम्स एम्स गोरखपुर में है और रायबरेली में। अभी लग रहा है 2 ऑपरेशनल एम्स हैं उत्तर प्रदेश में। वो एक रायबरेली में है, जो कांग्रेस सरकार के समय पर बनना शुरू हुआ, फिर बीजेपी की सरकार में पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी सर हर डिस्ट्रिक्ट में बना रही है एम्स, अभी तक एक भी कहीं नहीं लगी। हर जगह उनका एम्स बन रहा है, हर जगह मेडिकल कॉलेज खुल रहा है सर। 70 साल में जो देश का बुरा हुआ है उसको ठीक करने में वक्त लगेगा, ऐसा बीजेपी कहती है। बुरा नहीं हुआ सर, ऐसा बीजेपी बाहर से गेहूं आया करता था, वो भी निकला हुआ पानी, उसका जूस निकाल लेते थे, सूखा गेहूं भेजते थे जो हम खाते थे। ये इंदिरा जी के ज़माने में शुरू हुआ, जब से आपके यहाँ गेहूं फसल क्या आपके सामने है। आप उस समय पैदा भी नहीं हुए जबकि बातें बता रहा हूँ मैं। चलिए, मैं तो बहुत बाद में पैदा हुआ। राम मंदिर बन गया है, 370 हट गई है, देश सुरक्षित हाथों में है, और आप कांग्रेस आई तो आप, क्या नाम क्या है साहब? डॉक्टर शशिकांत शर्मा। शर्मा जी, पंडित जी? हाँ जी, ठीक है। शर्मा जी, आप कांग्रेस सरकार आई तो आपकी पत्नी का मंगलसूत्र कांग्रेस बेच करके
मैं नहीं कह रहा हूँ खान साहब जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ऐसा मैंने नहीं कह रहा हूँ। बंद हो गया सर, 3 ही बच्चे हैं। अरे आपकी बात नहीं कर रहे हैं खान साहब, वो तो धारणा है, क्या करोगे धारणा का, उनको दे देगी तो आपकी मंगलसूत्र पत्नी का खतरे में है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। देखिए, मंगलसूत्र तो सबसे ज़्यादा खतरे में कर दिया मोदी जी ने, अपनी पत्नी तक के मंगलसूत्र की रक्षा। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ये बोलेंगे। जी, और दूसरा प्रश्न क्या था? 370 हट गई, ये मेरा प्रश्न है और आप बहुत पढ़े लिखे पत्रकार लग रहे हैं हमको। पहले मेरा प्रश्न ये बताइए, क्या धारा 370 हटी? आप बताइए, या उसका एक सेक्शन हटा? मैं आपसे पूछता हूं। मतलब कश्मीर में नहीं, देखिए, मतलब narrative, देखिए हमको समझिए, साफ साफ बताइए, narrative। धारा 370 हटी? पहले इतना बता दीजिए, हटी? बिल्कुल हट गई धारा 370 370 हट गई या सेक्शन हटा? सेक्शन तो सर ये गलत प्रचार हो रहा है कि धारा 370 हट गई। कश्मीर के धारा विषय में। 370 नहीं हटी। और एक गलत फहमी का प्रचार और है, जो उनका कहना है कि भारत का कोई भी नागरिक जाकर अब कश्मीर में जमीन खरीद ले। क्या ये सच्चाई है? अब आप बताइए। नहीं खरीद सकता है, पर खरीद नहीं रहा है वो अलग बात। नहीं खरीद सकता। आप तो पढ़े लिखे पत्रकार है प्रभु। वहां पर जो 15 साल रह रहा है वो खरीद सकता है, लेकिन अगर हम चाहें तो वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। ये पूरे भारतवर्ष का कंफ्यूजन है। मतलब अगर आपकी इच्छा है जमीन खरीदने की? बहुत इच्छा है, नहीं ये प्रचार क्यों गलत हो रहा? वो कहते हैं धारा 370 हटा दिया। मैं यहाँ इतने नौजवान खड़े हैं, इनको यही लगता है पूरी धारा 370 हट गई, लेकिन एक सेक्शन हटाकर प्रचार करते हैं धारा 370 हट गई। गलत प्रचार है। शर्मा जी करते क्या हैं आप? मेरा ना पढ़ाने लिखाने का काम है, ट्यूशन पढ़ाता हूँ। शिक्षाविद है, शिक्षाविद है। शिक्षा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। साहिल, क्या कह रहे हो आप? मंगलसूत्र का पैसा मिलेगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बीजेपी मैं तो मुझे लगता था कि जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मुझे लगा कि पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब मुझे लगता है वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री है। जो व्यक्ति अपने ही देश के नागरिकों को बांटता हो वो मेरा प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री होगा। पिछले 70 सालों से 70 साल में 55 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, किसी को ना मंगलसूत्र छीन के दे दिया गया, ना किसी की भैंस खोल ली गई और ना किसी का घर और गाड़ी बांट दी गई। तो ये मोदी जी हताशा और निराशा है उनके विदाई का समय है, चला चली की बेला है, सरकार जा रहे हैं तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये ऐसा आपका कहना है, लेकिन ठीक है। भैंस है किसके? सबके पास भैंस है भाई ना? बस भैंस है, भैंसी है, 3-4 हैं। क्या नाम है आपका? श्यामू। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। और भैंसी है आपके पास? और क्या, चारा पानी करते हैं। चारा पानी करते हो? और क्या। तो भैंसी, मोदी जी कह रहे हैं भैंस खोल ले जाएंगे, विपक्ष वाले भैंस खोल ले जाएंगे। नहीं, कभी नहीं, किसी की नहीं खोली है। कौन गाँव क्यों? यहाँ कन्नौज, जिला कन्नौज से यहाँ रायबरेली आ गए? कहाँ है भैया? वहाँ तो वोटिंग हो गई। यहाँ भी बताने आए लोगों को वोट मत देना, बीजेपी लूट रहे हैं ये लोग। तुमने किसको दी? तुमने किनको दी? हमने अखिलेश को। मंगलसूत्र खतरे में है तुम्हारी पत्नी का? अरे हम मंगलसूत्र नहीं जानते हैं, लेकिन गलत है, हो गई शादी। हम यही प्रचार करने आए, बीजेपी को वोट मत दो, सपा में दो, कांग्रेस को दो, देश बचाओ। देश कैसे खतरे में है? खतरे में है। कैसे? संविधान खत्म करने जा रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बाबा सक्सेना है आप? जी, वोट दिया कांग्रेस में, अखिलेश को, उनको नहीं देंगे। पिछली बार किनको दी थी? मोदी को। हैं? मोदी को दी थी? क्यों दी थी? अब नहीं समझ में आए, संविधान को खत्म करने जा रहे हैं, गलत हो गया था। तो ऐसे गलत फहमी हुई कि कन्नौज से रायबरेली आ गए जगाने लोगों से। जगाने आए हैं, बताने आए यहाँ पे। देखो बैठे हैं 3 लोग। और आपकी भैंसीवा, उसका भैंसी का क्या होगा? बोलेगा, ये तो झूठ अफवाह है, अफवाह तो अभी है। भैंसी का कौन चारा पानी कर रहा है? घर वाले कर रहे हैं, भैया बहनी कर रहे हैं। बोला नहीं जाके तुम नेतागिरी कर रहे हो, जाकर के यहाँ काम धाम छोड़ करके जो है चुनाव लड़ाने चले गए? नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी वाले वहाँ पे। वो मैं बताने आए यहाँ भी, और इससे आगे चले जाएंगे, वहाँ भी बताएंगे जाके। एक वो अजय देवगन की दिलजले मूवी थी,
और एक दूसरे दिल जले मिले हो आप। ऐसा दिल जला है कि कन्नौज से मुझे ये पता है कि वहाँ कन्नौज में बीजेपी वालों ने इतनी लाठीचार्ज करी, सुब्रत पाठक ने गालियाँ दी गलियों में जाके और मुझे अंदर करा दिया वो थाने में। इट्स पर्सनल। गुंडागर्दी से वोट मांग रहे। योगी जी कैसे लगते हैं? हमें नहीं अच्छे लगते। नहीं, योगी भी नहीं अच्छे लग रहे, मोदी भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। हिंदू विरोधी हो क्या? हिंदू विरोधी हो क्या? नहीं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। देखो हिंदू विरोधी लोग हैं ये लोग। सपा जो है हिंदू विरोधी पार्टी है। संविधान को बात करेगा, संविधान की बात करेगा। संविधान धर्म बड़ा या संविधान? संविधान। वेरी गुड। संविधान कुछ नहीं जानते हैं। संविधान। देखिए, मैं जानबूझकर ऐसे सवाल पूछता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ आम लोगों को कि जो प्रचार आपके सामने, अरे सक्सेना साहब सारा प्रचार मेरे लाइव पे कर लो। रुक जाओ यार। मैं जानबूझ करके आम लोगों से, आप इनका कुछ लेना देना नहीं है, ये आए हैं यहाँ पर अखिलेश को समर्थन करने, बीजेपी को वोट दिया इस बार नहीं दिया। मैं जानबूझ के ऐसे सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को बुरा लग सकता है, पर मैं धारणा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो रहा है समाज में। आप जिस प्रचार को रोज सुनते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, आपको नहीं बताया जाता कि गलवान में क्या हुआ था, डोकलाम में क्या हुआ था, आपको नहीं बताया जाता। आपको बोला कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, आपको नहीं बताया जाता कि कितने पेपर लीक हो रहे हैं, कितने युवा आत्महत्या कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, पेपर लीक हुआ, अग्निवीर, आपको नहीं बताया जाता। वो तमाम मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए हैं नहीं बताया जाता। लेकिन अच्छी बात है कि लोकतंत्र है, अगर आपको ये मुद्दे नहीं लगते हैं आप बीजेपी को वोट दें, और जिनको लगते हैं या जिन जैसे लोग हैं पिछले बीजेपी को वोट इस बार नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, बहुत लोग बीजेपी को दे रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी जो है 4 जून को आ जाएगा। कुछ कहना चाह रहे हो? और हम कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? आओ, क्या नाम है? हमारा नाम है दीपक मौर्य। अरे मौर्य जी, हाथ मिलाओ। क्या कर रहे? बहुत सख्त हाथ है। और क्या? वैसे पहले तो 2019 पिछली बार मोदी जी को दिया था कि नहीं? नहीं दिया था। किसी ने मोदी जी को वोट नहीं दिया? नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि हमको पसंद नहीं है। अरे यार, इतने बढ़िया आदमी है मोदी जी। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे कैसे नहीं, हमें बहुत पसंद है मोदी जी। नहीं, आपको पसंद होंगे ना, हमको नहीं है। क्यों नहीं है? और सबसे पहली बात हम बता दें, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मिशन चलाते हैं और भीम आर्मी टीम से जिला महासचिव है। अम्बेडकरवादी मिशन चलाते हैं, इसी रोड पे चलाते हैं। बौद्धिस्ट को मानने वाले हैं, अम्बेडकरवादी को मानने वाले हैं, और जितने लोग अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, वो पूरा का पूरा ही आपकी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हमारी तरफ से जय है। पिछली बार मोदी जी को तो नहीं दिया, तो इस बार भी नहीं दे रहे, तो क्या हो गया? नहीं, तब की तो नहीं दिया था, लेकिन अब की देंगे, और तब की भी दिया था, अब की भी देंगे, क्योंकि हम क्या देंगे? वोट देंगे। और क्या देंगे? किसको वोट दोगे? हम कांग्रेस पार्टी को देंगे, बिल्कुल देंगे। बीजेपी को नहीं दोगे? नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। क्या कर रहे हो पता है? देश सुरक्षित है। 370 हट गई कश्मीर में, कहीं कुछ पत्थरबाजी बंद हो गई। अरे भैया, लॉकडाउन में लोग मर गए हैं, लॉकडाउन में लोग मर गए हैं, तो क्या सुरक्षित है? और कश्मीर सुरक्षित, भारत देश थोड़ी सुरक्षित है। हमको भारत देश सुरक्षित चाहिए। तो कश्मीर भारत में नहीं है? बात तो गरीब आदमी सुरक्षित चाहिए। हम फ्री राशन मिल रहा है। बताइए भैया। अरे फ्री राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, फ्री राशन मिल रहा है, हम बात मानते हैं। हम कह रहे हैं फ्री राशन जो बांट रहे हैं, इसी जगह पे गाँव में खाली सिर्फ महिलाओं के लिए फैक्ट्री खोल दें, तो उसमें महिलाएं काम करेंगी। तो और 10-15 जी बताइए। तुम जो है अपना फ्री राशन वापस कर दिया करो जाके। हम तो लेते ही नहीं, हम तो लेते बेच देते, हमारे घर में खुद रहता, हम क्या करेंगे? अब भारत देश, और सुनिए हमारी बात, और गाँव राशन लेते हो मोदी जी का? हम बेच देते, हमको जरूरत ही नहीं है। तो बेच के पैसा तो ले लेते हो? हाँ, पैसा लेते हैं, क्योंकि वो हमसे लेते हैं। हमसे क्या 10 रुपए देते हैं? सुनिए, 10 रुपए हमको देते, हमसे 100 रुपए निकाल लेते, क्या देते हैं? बात समझे कि नहीं? 10 रुपए देते हैं, हमसे 100 रुपए, 5 किलो राशन लेते हैं। तुम राशन भी खा रहे हो, वोट भी नहीं दे रहे हो? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, गलत नहीं देंगे। और सुनिए, आप सुनिए, 5 किलो राशन देते हैं और उसके बाद गैया बछिया छुड़वा दिए हैं। किसानों के खेत रातों दिन चरवा लेते हैं। चरवाते कि नहीं चरवाते बताइए? रातों दिन गौ कृषि बंद हो गई, गाय माता है,
क्या माता है? गौ माता है। गौशाला में देख लीजिए, इसी तरह के धूप में कलर रहे हैं, भूखों मर रहे, प्यासों मर रहे हैं। जब तक गौशाला नहीं था, जब तक लोग गौ पाले थे, जब तक उनका मान सम्मान इज्जत भी बढ़ा था और दूध माठा भी खाते थे, उनकी वैल्यू थी। और जब से इन्होंने क्या कहा, गौशाला छुड़वा दिया, गौशाला बनवा दिया और गायों को छुड़वा दिया, जब से देखिए उनकी क्या हालत। उनकी माता को सुरक्षित नहीं है, उनकी माता जी सुरक्षित नहीं, उनका मान सम्मान, वो भूखी प्यासी मर रहे हैं। तो आदमी के क्या हाल होगा? अच्छा, गाय माता की, गौ माता क्या है? इस तरह यार, भैंस तुम है। अम्बेडकर आबादी आदमी हो, बसपा को वोट नहीं देते? क्यों बसपा को? मायावती की नहीं अच्छी लगती? नहीं, मायावती तो उनका लहरी नहीं, अब की नहीं मायावती होती तो उनको देते, लेकिन अब की मायावती है नहीं। है लड़ती हैं, लड़ रही हैं बहन जी। नहीं, लेकिन वो काम नहीं कर पा रही ना। जैसे मिशन चलना है वैसे मिशन चला नहीं पा रही। मिशन चलाती तो उनका सपोर्ट करते हम। और उसके बाद सुनिए, दिल जले मिले थे, ये बेवफा आया है। एक दिल जले थे बेवफा। बोलो 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 बोलो। उसमें बेवफा क्यों? कि मोदी जी का राशन ले रहे हो, बेच दे रहे हो, लेकिन यार ईमानदारी देखो। तो हमसे बड़े बेवफा हैं, हमसे बड़े गद्दार हैं। हम तो छोटे मोटे, हम तो हमसे बड़े हैं। काहे? सुनिए मेरी बात। देख रहे हो, विश्व में डंका बज रहा है। मोदी जी जाते हैं तो विश्व में कितना सम्मान होता है, मान सम्मान होता है। सुनिए, भारत देश से जब विदेश जाते तो कहते हैं हम बुद्ध की नगरी से आए हैं, और जब भारत में आते कहते हैं हम राम राम राज लाएंगे। बात सुनिए, राम अलग चीज है, बौद्धिस्ट अलग है, अम्बेडकरवादी अलग है, लेकिन जहां पर धर्म, जो धर्म चलेगा वो क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के दायरे में चलेगा। और जब तक हमारे लोगों की कमाई नहीं होगी, जब तक हम धर्म कैसे जाएंगे? हम पूजा करने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, जब हमारी जेब में रहेगा नहीं तो कैसे जाएंगे? जो राम को लाए, हमको बेरोजगारी जो है, हमको रोजगार चाहिए। पहले ये बताओ, तुमने राशन बेच के पैसे का किया क्या? हम जो राशन, सुनिए, जो उन्होंने हमको राशन दिया, हम ही नहीं, गांव में चला जाइए, सबके पास खेती लगभग है, लेकिन राशन दे रहे हैं, सब लोग राशन ले रहे हैं, उसके बाद बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको जरूरत है राशन को, उनको राशन नहीं मिलता। और नहीं आपको ना विश्वास हो तो काशीराम कॉलोनी में चलिए, जिनका राशन नहीं, राशन बेचारे मोल लेके खाते हैं, उनको राशन नहीं मिला। जिनके पास खेती है, राशन है, उनको राशन देते बेचने के लिए, और सबसे ज्यादा उन्हीं को लोग बेचते हैं। मौर्य जी यार, इतने ईमानदार हो यार। क्यों नहीं? हम ईमानदार नहीं, उनसे बड़े बेईमान, वो हमसे बड़े बन, हम उनसे बड़े। अब की एकदम से बेईमानी होगी, जैसे हमारे साथ वो बेईमानी करते थे, उसी तरह हम भी बेईमान। हमारी हालत देख लीजिए, हमारे जैसे नौजवान लड़का ना अब की तन मन धन से हर्जा खर्चा करके ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के साथ पैदल और साइकिल से दौड़ रहे हैं। लोग तो हमारे दौड़ते, हम भी जोड़ रहे हैं, हमारे साथ पता नहीं हजारों युवा, अब की भीम आर्मी पूरी टीम सपोर्ट कर रही है। अखिलेश जी ने तो गलत कर दिया, चंद्रशेखर को टिकट नहीं दिया, लड़ाई नहीं दिया, अपना प्रत्याशी और खड़ा कर दिया उनके सामने, प्रचार और कराया जा करके। सुनिए मेरी बात। नहीं यार, अखिलेश अच्छे आदमी नहीं है। नहीं, अखिलेश अच्छे हैं। नहीं, हम नहीं मानते। सुनिए, देखिए हमारी बात, भीम आर्मी टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, ठीक, वो मानते हैं टिकट नहीं दिए, लेकिन जहां पर हमको भारत देश बचाना है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना है। मोदी जी कहीं नहीं कि अम्बेडकर जी खुद आ जाएं, संविधान नहीं बदल सकते। सुनिए, उनके बाप आ जाए तो भारतीय संविधान नहीं बदल सकते। हमारे जैसे लड़के ना भारतीय संविधान बचाने के लिए जान गंवा देंगे, और जरूरत पड़ी ना तो उनकी जान भी ले लेंगे। हमारा नाम दीपक मौर्य है, हमसे आके मिल ले, तुमको हम औकात दिखा देंगे। बेवफा और बेवफा से बागी, बेवफा से बागी तक का सफर। बहरहाल जानबूझ के मैं ऐसे युवा और साफ दिल के लोगों से बात करता हूँ, भावनाएं बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या हो रहा है। जो बीजेपी कह रही है कि संविधान में नहीं बदलेंगे, 400 सीटें लाएंगे, संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन उनके कुछ नेता, अरुण गोविल ने कहा संविधान बदलना है, या ज्योतिर्मयी ने कहा, आनंद हेगड़े ने कहा, वो बात इन लोगों तक पहुँच गई है गाँव में। तो इसलिए संविधान बदलने, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये भी चर्चा है। और उत्तर प्रदेश में गाय भैंस जो चर जाती हैं खेत, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वो समस्या 2022 के चुनाव में भी थी, और यहाँ पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से चुनाव जिताया। तो उत्तर प्रदेश की जनता है, कहती भी कुछ है, करती भी कुछ है, करती कुछ है, कहती कुछ है, हम कई सालों से जानते हैं। खैर बहरहाल, आओ तुम भी आओ। आपकी नहीं होगा, आप बदल देगी। नाम क्या है तुम्हारा? आकिब पठान। पिछली बार सपा को, तुम तो सपा को दे रहे हो 2 बार से। हाँ, सपा को दे रहे हैं। तो फिर क्या तुम्हारे वोट से तो बदलेगे नहीं ना? जो पिछली बार दे रहे थे अब नहीं दे रहे, जैसे वो मिला था हमें सक्सेना, ये इन जैसे लोग बदल सकते हैं जो पिछली बार बीजेपी को दे रहे थे और इस बार नहीं दे रहे हैं। हमने कभी नहीं दिया।
ने कभी नहीं दिया, मेरे घर वालों ने कभी नहीं दिया, मेरे बाप दादा ने कभी नहीं दिया। आई 2-4-10 साल से यहाँ अपने ये क्षेत्र आई हुई है, यहाँ पे 2-4-10 साल से तो हराईपन कर रही है। अरे ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। मतलब जो कर रही है वो बता रहे हैं। चलिए ठीक है। तो बहरहाल अच्छी बातचीत हुई, शिक्षाविद से बातचीत हुई, एक आम किसान परिवार के बच्चे से बातचीत हुई, एक मजदूर से बातचीत हुई जो कन्नौज से आया है लड़ाने यहाँ कांग्रेस का चुनाव। अपना पैसा खर्च करके आए हो, कोई लाया है? अपने पैसा खुद खर्च करके आए हैं, घूम रहे हैं, कोई नहीं लेके आया है। झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अपना पैसा खर्च कर, अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, कोई मजदूरी नहीं ले रहे, फ्री में घूम रहे गाड़ी में बैठ के। जिद है एक, सबको हमारे लोगों की जिद है कि कांग्रेस पार्टी को हम जिताएंगे, इसके लिए हमको मर मिटना पड़े। अरे तो यार मिट भी तुम यार मरने जीने की बात क्यों होने लग जाते हो? चुनाव आते जाते रहते हैं यार। नहीं, चुनाव आते हैं, तो लेकिन अब की बड़ी- चुनाव यदि अब की ना चुनाव हुआ तो ये लोग ना चुनाव ही बंद कर देंगे। इसलिए हम लोग आपकी तन मन धन से लगे। अब की यदि चुनाव जीत गए तो चुनाव नहीं होगा, ये पूरी क्या करिए? बता रहे हैं। फिर क्या करिए? फिर क्या करेंगे? पहले जैसे युद्ध होता था फिर उस तरह युद्ध करना चालू कर देंगे हम। पहले राजा महाराजा युद्ध करके राज लेते अन्य थे, जात उसी वोट तरह बहुत हम दे भी रही राज है। लेंगे युद्ध अन्य जात करके। वोट अन्य जात वोट बहुत दे रही है, हर जात का वोट। यादवों के अलावा मिल रहा है वोट? हर यादव को तो बात ढीलो, हर जात वोट दे रही है सपा में, हर जात का, चलो बहरहाल हर जात का वोट मिल रहा है। बहरहाल लंबी चर्चा हो गई, लेकिन ज़रूरी है सब बातें करनी लोगों से, और थोड़ी चिढ़ भी लग रही होगी आपको मेरे सवालों से, लेकिन आम लोगों की बातें सुनवाने के लिए सब सवाल पूछने पड़ते हैं, ये हमारा काम है। फिलहाल देखना होगा 4 जून को कि किसकी जीत होती है, हार होती है। चुनाव नज़दीकी है। रायबरेली में 5 लाख पार की बात कर रही है कांग्रेस, जो कि एक बहुत बड़ी मुश्किल और नामुमकिन के बीच अगर कुछ होता होगा तो वो है, लेकिन चांसेस रायबरेली में अच्छे हैं। अमेठी में चुनाव फंसा हुआ नज़र आता है, लेकिन अंत में जनता जनार्दन है, किसको फंसा दे किसको निकाल दे उसका दिल जानता है। तो हमने टटोलने की कोशिश किया कि रायबरेली की जनता के दिल में क्या है। सहयोगी शायान और अमन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।